क्लास 9 मैथ। देखो ध्यान से देखेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो क्लास 7 में 8 में तो पढ़े हो ऐसा, x प्लस 5 बराबर 7 पढ़े हो ना। इससे वेरिएबल क्या है, x है, इसमें सिर्फ वन वेरिएबल है, x ही है। इसका वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, x बराबर 7 प्लस 5 उधर जाके x का मान कितना हो गया, तो ये x यहाँ पे वेरिएबल है, x क्या है, इसके आगे पावर का कुछ क्या है 1। तो जब जिसका पावर 1 रहता है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। तो इसी में अगर बराबर है दिया हुआ तो ये इक्वेशन हो गया, अगर इक्वल टू नहीं दिया रहेगा तो ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बराबर है, इक्वल टू का साइन है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, तो इसे लीनियर इक्वेशन हो गया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो ये जो ax प्लस b के फॉर्म का रहेगा, ax प्लस b बराबर 0 के फॉर्म का रहे, उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे a और b का है कांस्टेंट्स है, क्या है। लेकिन यहाँ हमको पढ़ना लीनियर इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल, माने जो बदलने वाला जो मान है, चर मान है, वो 2 को होना चाहिए। कितना होना चाहिए, है ना। माने द इक्वेशन which is in the form of ax plus by, ax plus by बराबर ax plus by plus c बराबर 0 is called linear equation into वेरिएबल टू वेरिएबल, ठीक है। हियर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट नियत मान है, और एक्स एंड वाई आर, याद देखना जी, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स का पावर कितना है 1, वाई वेरिएबल है, पावर का वाई का पावर कितना है, इसलिए कैसा हो गया, डिग्री 1 रहे तो लीनियर कहते हैं, क्या कहते हैं। एग्जांपल देखो बेटा, 3x प्लस 5y बराबर 5, ठीक है। कैसे रहेगा, 3x प्लस 5 बराबर प्लस 5 इधर जाके, तो 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0। अब इसको राइट साइड पे 0 कर दिए, a का वैल्यू कितना हो गया, x के आगे वाला कोएफिशिएंट कितना 3, b का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया, समझ में आ गया क्या। तो ऐसा रहेगा -3x प्लस 7y बराबर 8, तो राइट साइड पे 0 कर देंगे, राइट साइड पे, तो -3x प्लस 7y माइनस 8 बराबर, a का वैल्यू कितना हो गया -3, b का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया -8, समझ गया ना। इस तरीका से हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पूछ देगा लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a b c क्या हो गया कांस्टेंट्स, वेरिएबल क्या हो गया x एंड, उसी में वैल्यू तुमको ऐसा इस रूप का रहेगा, ठीक है। इसको a b c का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो उसको राइट साइड पे 0 कर देंगे, और x का कोएफिशिएंट्स a, y का कोएफिशिएंट्स और c, जो इसके साथ x y लगाओ क्या हो जाएगा c, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अगर तुमको ऐसा पूछ दिया जाए 3x प्लस y बराबर 8 का कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैं तुम्हें बताया था इनफाइनाइटली, आइडेंटिटी डिफिनेशन को पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं ना। जितना x का वैल्यू आएगा उतने y का, इसका बॉक्स में लेते हैं x, और x का वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन से आएगा, तो जितना x का वैल्यू रखेंगे उतना y का वैल्यू, इसलिए इसके कैसे होंगे इट है। अगर सिंगल इक्वेशन है तब, अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, पूछेगा कितने इक्वेशंस होंगे, क्या बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर ये दो इक्वेशन दे दिया जाए तब कहेगा कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए कंडीशंस है जो क्लास 10 में पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे, क्लास 10 में पढ़ाएंगे हम। इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जल्दी इतना कॉपी करो।
देखो इधर देखो, कहेगा ड्रा द ग्राफ ऑफ x plus y बराबर 4। देखिए लीनियर में 2 वेरिएबल है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा। ये 9 में 10 में 11 में 12 में हर जगह ग्राफ देखने के लिए आएगा। x में भी जरूरत पड़ेगी और 11 12 में भी ग्राफ देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ खींचने का जैसे ये एक बॉक्स बनाएंगे। कौन सा इक्वेशन है? x plus y बराबर 4, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसा, यहां से देखोगे x y लिख दिए, कम से कम तीन वैल्यू निकालना है दोनों का, कम से कम कितना? अब दोनों में से अपने चूज कर लो, या तो x का मान अपने मन से रखेंगे या तो जो तुमको आसान लगे। तो x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर तब पुट करो 0 प्लस y बराबर 4 प्लस 0 उधर रखे तो y का वैल्यू कितना हो गया? 1 0 रखे तो कितना आ गया y? चलो एक वैल्यू हो गया, एक वैल्यू। दूसरा if x बराबर 1 रखते हैं तो 1 प्लस y बराबर 4 माइनस y का वैल्यू कितना हो गया? तो दिक्कत एक वैल्यू और रखेंगे। अच्छा जो हम रख रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, तुमको जो मर्जी करेगा रख सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक का ही, या तो एक से रख सकते हैं या तो ऐसा नहीं कि दोनों तुम रखने लग जाना। दोनों रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, एक से एक रखना है। दूसरा जवाब है एक जवाब क्या रखें? 2 प्लस y बराबर y का मान 4 माइनस कितना हो गया? x का मान 2 रखे तो y का मान तो दिक्कत। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा चुके होंगे, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कौन है? एक्सिस का प्लूरल एक्सिस, ये x o x डैश, ये y o, ठीक है। जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 क्या होता है? अब यहां से 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 प्लस x, इधर माइनस x, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। तो दिक्कत। अब इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। अब जब क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं हम, देखो 0 तो 0 को लेके जाएंगे 4 तक, पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 से 3, देखो 1 को लेके जाएंगे 3 तक, दोनों सामने जहां मिलेगा ये हो गया 1 3, ये हो गया 0 4, ये 2 और 2 को लेके जाएंगे सामने, कितना हो जाएगा? 2 और हो गया ना। अब स्केल लेंगे, अपने आप देखना स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आएगा? इसे स्टार्ट करके लिख दो। लीनियर में 2 बनेगा, जो ग्राफ होगा वैसा क्या होगा? और अगर तुम्हारा सीधा लाइन नहीं आ रहा है तो समझे कि तुम्हारा ग्राफ क्या है? रॉन्ग है, गलत है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो चाहे लीनियर 2 वेरिएबल हो, तो ग्राफ में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variable is always a straight line. STRAIGST, a straight line. जल्दी कॉपी करो। एक्सरसाइज 4A, ध्यान देखो ये हमको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है और a b c का वैल्यू पुट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 5y 7.5। तो दिक्कत है, देखो इधर इसको क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5y माइनस 7.5 बराबर, चलो तो एक तुम a बराबर 3, a बराबर 3, b बराबर 5, c का वैल्यू -7.5। लेकिन ये आंसर नहीं देता होगा, चेक करो। आंसर दे देता ना, लेकिन गलती नहीं है, गलती समझ रहा? x क्या आगे वाला? a का वैल्यू 3, y के आगे वाला फिर b 5, c का वैल्यू सिर्फ माइनस प्लस इधर जाके -7.5। लेकिन तुमको आंसर, अब आंसर क्या देगा ये देखो, लेकिन गलती नहीं हो जाएगा। जल्दी अब देखो 3x प्लस
माइनस 7.5 को इसको लिख सकते हैं 75 0.5 पॉइंट के बदले में 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है 1 0 बराबर कोई दिक्कत। अब काटो 15 बजे हैं अब पा दो ना एनी प्रॉब्लम इसके न कुछ तो इसके न कुछ तो अब देखो 1 और 2 कैंसिल कितना होगा 1 दूना उधर दिमाग में 1 दूना 5 दूना माइनस 2 1 आए 2 तो 15 1 आए 15 बराबर। अब दो 2 भागा मिल जाएंगे क्या हो जाएगा 6x प्लस 10y माइनस 15 बराबर बताओ a का वैल्यू कितना है 6 b का वैल्यू कितना है 10 y का आगे वाला c का वैल्यू कितना है माइनस 50 ये आंसर देता होगा चेक करो। देखो दूसरा मिला लेना आंसर देगा ये देखो 2x माइनस y बटा 5 प्लस बराबर देखो बेटा यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा जी 2 b का वैल्यू कितना होगा जी माइनस 1/5 c का वैल्यू कितना होगा जी ठीक आंसर नहीं देता होगा आंसर देता होगा ना लेकिन गलती नहीं है इसको कैसे करेंगे इसके नीचे कुछ तो इसके ना कुछ तो 1 5 का एलसीएम 1 बजे 2 बजे माइनस प्लस 6 बजे कोई दिक्कत। अब देखो 5 भागा में इधर लेके क्या हो जाएगा 10x माइनस y बराबर अब कहोगे 5 कहाँ हो गया 5 गुना 0 0 हो गया a का वैल्यू कितना हो गया b का वैल्यू कितना हो गया c का वैल्यू कितना हो गया ये आंसर देता होगा कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा बेटा दूसरा का पहला कहता है x प्लस 6 बराबर 0 है ना नहीं x बराबर 6 है x बराबर क्या है इसको हमको इस रूप में लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर ध्यान दे बेटा ये x तो है कोई दिक्कत y है क्या y है क्या तो नहीं है 0y लिखेंगे प्लस 0y लिखेंगे क्या लिखेंगे 0 को एनीथिंग अब प्लस 6 इधर जाके बराबर लिखा गया ना लिख लोगे बाकी अगले क्लास में ये होमवर्क बना ये क्लास वर्क में काम करो फटाफट।